नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैंने पिछली क्लास में 7 महाद्वीप और 5 महासागर के बारे में देखा था और पृथ्वी की आकृति किस प्रकार है इसके बारे में देखा था। उसी 7 महाद्वीप में आज हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में देखते हैं, ठीक है। जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, यह हमारा 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन सा? 5वें नंबर का महाद्वीप है। तो पहले नंबर का कौन है? मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 7 महाद्वीप का क्रम क्या है, छोटा सा ट्रिक बताए थे। एक अफ्रीकी उत्तरी दक्षिण अमेरिका में प्रवेश किया, अंडा लेकर यूं आया। यानी पहले नंबर पर एशिया था, दूसरे नंबर पर अफ्रीका, तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पर दक्षिण अमेरिका, 5वें नंबर पर अंटार्कटिका है जो पढ़ाया जा रहा है, 6ठे नंबर पर यूरोप और 7वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये हमारा क्रम था। तो जो अंटार्कटिका है ये हमारा गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, ये भी मैंने बताया था, ठीक है। तो ये कौन है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है हमारा अंटार्कटिका, ठीक है। तो अंटार्कटिका की जो खोज किया था वो किसने किया था? एमंडसन स्कॉट ने किया था, ठीक है। एमंडसन स्कॉट ने अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज किया था। वो कहाँ के निवासी थे? ये नॉर्वे के निवासी थे, लेकिन अमेरिका में बस गए थे, इसलिए अमेरिकी मूल के थे। इसलिए अमेरिका के यहाँ पर रिसर्च सेंटर है, ठीक है। अमेरिका का रिसर्च सेंटर है, ठीक है। ये जो हमारा एमंडसन स्कॉट है ये अंटार्कटिका महाद्वीप का मध्य बिंदु है, ठीक है, जहाँ पर सारी देशांतर रेखाएं आकर कन्वर्ज होती हैं, यानी आकर मिलती हैं इस एमंडसन स्कॉट के पास, ठीक है। अब देख लेते हैं कि इसमें बहुत सारे हैं, जैसे कि रॉस हिमपट्टी है, कई सारे यहाँ पर आइलैंड है छोटे छोटे। रॉस हिमपट्टी है, रान हिमपट्टी है, ठीक है। इसी में ये पाल्मेर लैंड की मैं बात करता हूँ, यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ बेडल सागर है, रॉस सागर है, ठीक। ये बात समझिए, अभी इसके बारे में फिर से बताएंगे। पहले आप समझ लिए क्या क्या है। रॉस हिमपट्टी है, रान हिमपट्टी है, रॉस सागर है, बेडल सागर है, ठीक। और ये हो गया पाल्मेर लैंड। इतनी बात समझ गए, पाल्मेर लैंड। ये हमारा ट्रांस अंटार्कटिका रेंज। ये क्या है? ट्रांस अंटार्कटिका रेंज। इतनी बात समझ गए। ये हो गया एमरी हिम, एमरी हिम हो गया। ये हो गया आसुका। तो देख लेते हैं कि ब्रिटेन के 2 यहाँ महत्वपूर्ण रिसर्च सेंटर है, कौन कौन से हैं? एक हेली, दूसरा साउथ आइस। कौन सा? एक हेली, दूसरा साउथ आइस है। ये ब्रिटेन के 2 रिसर्च सेंटर हैं। आसुका जो है ये जापान का रिसर्च सेंटर है। एमरी हिम जो है ऑस्ट्रेलिया का रिसर्च सेंटर है। और बोस्टोक, ये इम्पोर्टेंट है, बोस्टोक, जो बोस्टोक है यह रसिया का रिसर्च सेंटर है, जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे ठंडा रिसर्च सेंटर माना जाता है, ठीक है। सबसे ठंडा रिसर्च सेंटर कौन सा है? बोस्टोक है, ठीक है। ये रसिया का है। जो ट्रांस अंटार्कटिका ये पर्वत है, इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो माउंट मिन्सन बैसिव है। कौन सा है? माउंट मिन्सन बैसिव। ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत की मैं बात करता हूँ, इसकी जो सर्वोच्च चोटी है अंटार्कटिका महाद्वीप की, कौन सी है? माउंट मिन्सन बैसिव है, ठीक है। एक यहाँ पर जागृत ज्वालामुखी है। कौन सा जागृत ज्वालामुखी है? वो हमारा माउंट इरेबस ज्वालामुखी। माउंट इरेबस ज्वालामुखी जो है यहाँ पर एक जागृत ज्वालामुखी है, ठीक है। भारत के यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण रिसर्च सेंटर हैं। पीसीएस 2021 का यह प्रश्न था, ठीक है। उत्तर प्रदेश पीसीएस की मैं बात कर रहा हूँ कि भारत के जो रिसर्च सेंटर अंटार्कटिका में है, कौन सा ऑपरेशनल है, यानी कौन सा इस समय कार्यात्मक रूप से चल रहा है, उस पर प्रश्न पूछा गया था। तो वहाँ पर 3 हैं भारत के, कौन से हैं? एक तो दक्षिण गंगोत्री है, मैत्री है और भारती है। फिर से एक बार, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, ये 3 रिसर्च सेंटर हैं भारत के। लेकिन इसमें जो दक्षिणी गंगोत्री है वह इस समय बंद हो चुका है। कौन सी? जो दक्षिणी गंगोत्री है हमारा रिसर्च सेंटर, इस समय वहाँ पर कोई अनुसंधान नहीं हो रहा है, ठीक। इतनी बात समझ गए, ये 3 हो गए। अब बात समझते हैं अंटार्कटिका के बारे में थोड़ी सी और, ठीक है। अंटार्कटिका जो है वो बर्फ से पूरा ढका हुआ है, ठीक है।
अगर हम बात करें इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, ये आईएएस का प्रश्न है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल की मैं बात करता हूं तो अंटार्कटिका महाद्वीप है पूरा, ठीक है। लेकिन रेतीले में आता है तो सहारा मरुस्थल है, वो तो अफ्रीका का सभी को मालूम है। लेकिन अगर प्रश्न में दिया है अंटार्कटिका महाद्वीप तो आपको अंटार्कटिका महाद्वीप ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो इतने ज़्यादा वहाँ पर बर्फ़ जमे हुए हैं, लगभग मान लो कि 1.5 किलोमीटर मोटी जो हमारी बर्फ़ है उसके नीचे 1.5 किलोमीटर बर्फ़ के नीचे लगभग सैकड़ों की संख्या में स्वच्छ जल झीलें वहाँ पर स्थित हैं। कौन से स्वच्छ जल झीलें स्थित हैं, जहाँ पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों के भंडार भी मिले हैं, ठीक है। कौन से प्राकृतिक गैसों के भंडार भी मिले वहाँ पर एक क्रील नाम की मछली पाई जाती है। कौन सी? क्रील। एक क्रील नाम की मछली पाई जाती है रॉस सागर में, जिसे प्रोटीन पैकेट के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। क्रील मछली को प्रोटीन पैकेट कहते हैं, ठीक है। वहाँ पर सैकड़ों जो हमारे जल झीलें हैं वहाँ पर निम्न तापमान होती है, निम्न ऑक्सीजन होती है और उसी में पनपने वाली ये जीव है क्रील मछली, ठीक है। कौन सी है? क्रील मछली। कहाँ पर? रॉस सागर में। उसी प्रकार बिडल सागर में भी प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम का अथाह भंडार मिला हुआ है। लेकिन ये बात समझ लीजिए कि कोई इंसान नॉर्मल की मैं बात कर रहा हूँ, कोई वहाँ जाए पर्यटन के लिए तो वहाँ अलाउ नहीं है, ठीक। भाई शादी हो गई, चले गए घूमने के लिए कि चलते हैं अंटार्कटिका में अपना मनाएंगे घूमेंगे, लेकिन ऐसा वहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ पर्यटन नॉट अलाउड है। क्योंकि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अनुसंधान के लिए ही समर्पित महाद्वीप है। किसके लिए है? अनुसंधान के लिए ही समर्पित महाद्वीप है। इसीलिए अंटार्कटिका महाद्वीप को वैज्ञानिकों का समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है, ठीक है। कौन सा? वैज्ञानिकों को समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है अंटार्कटिका महाद्वीप को। ये बात समझ लिए, ठीक है। इतनी ज़्यादा वहाँ पर बर्फ़ है, सब सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देते हैं बर्फ़, ठीक है। मोटे मोटे बर्फ़ के रूप में है, इसीलिए इसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं, ठीक है। अंटार्कटिका महाद्वीप को दो नाम जान गए, एक तो वैज्ञानिकों को समर्पित महाद्वीप, दूसरा इसे श्वेत महाद्वीप। क्यों? क्योंकि पूरा बर्फीला है, इसलिए इसे श्वेत महाद्वीप कहते हैं, ठीक है। अगला हम देखते हैं। हाँ, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फोरमैन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न, ठीक है। जिनका नाम है फोरमैन। ये गए जब वहाँ पर रिसर्च करने तो उन्होंने देखा कि जो ओजोन लेयर हमारी उसमें छिद्र हो रहे हैं। तो उसके बारे में, जो ओजोन होल के बारे में पहली बार जानकारी किसने दिया था? वो फोरमैन ने दिया था, ठीक है। ओजोन छिद्र कहाँ पर है? अंटार्कटिका महाद्वीप के जस्ट ऊपर स्थित है ओजोन छिद्र। ओजोन छिद्र, ठीक है। तो ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है। तो वहाँ पर देखा इन्होंने कि बहुत बड़ा होल इन्होंने देखा, जिसे ओजोन होल कहते हैं, जहाँ से प्रकाश की आने वाली किरणें डायरेक्ट हमारे अंटार्कटिका पर पड़ती थी, जिससे वहाँ की जो बर्फ़ थी वो पिघलना शुरू हो गई थी, ठीक है। लेकिन कोरोना काल में यह देखा गया कि वो जो छिद्र है वो धीरे धीरे बंद होता गया, ठीक है। एकदम तो नहीं बंद हुआ, लेकिन देखा गया कि वो कम हुआ, ठीक, ओजोन छिद्र। तो इस ओजोन के लिए, ओजोन के बचाव के लिए एक कन्वेंशन किया गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ओजोन के संरक्षण के लिए, यानी जो हमारी ओजोन लेयर है समताप मंडल में, उसकी हानि ना हो, इसके लिए एक प्रोटोकॉल किया गया। क्योंकि अगर उसकी हानि होती है तो आने वाली प्रकाश की अवरक्त किरणें स्किन कैंसर जैसी बीमारी हो सकती हैं, ठीक है। जब डायरेक्ट हमारी प्रकाश की किरणें आएंगी तो उससे स्किन जैसी कैंसर बीमारी हो सकती है, ठीक है। इसीलिए एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में होता है। मॉन्ट्रियल कहाँ पर स्थित है? कनाडा में स्थित है। वहाँ पर एक प्रोटोकॉल होता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कब होता है? 16 सितंबर 1987 को।
कब होता है? 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है ओजोन के संरक्षण के लिए, ठीक है। और 1 जनवरी 1989, कब? 1 जनवरी 1989 को यह प्रभावी हो जाता है। इसीलिए 16 सितंबर को हम ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। कब? 16 सितंबर को हम ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आता है पाल्मेर लैंड की मैं बात करता हूँ। ये पाल्मेर लैंड है, ये पूंछ की तरह है, क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर जो बर्फ नहीं जमती है, कुछ महीने यहाँ पर बर्फ नहीं जमती है। बाकी और जो क्षेत्र है अंटार्कटिका का, वहाँ पर वर्ष भर बर्फ जमा रहता है। लेकिन जो पाल्मेर लैंड है हमारा, ये वर्ष में कुछ महीने जो है वो बर्फ से मुक्त रहता है, अर्थात वहाँ बर्फ नहीं जमता है। इसीलिए पाल्मेर लैंड में सर्वाधिक रिसर्च सेंटर है, ठीक है। सर्वाधिक रिसर्च सेंटर है कहाँ पर? पाल्मेर लैंड में, ठीक है। तो इतनी बात हमने देख लिया, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, जल्दी से। ये रॉस हिम पट्टी है, ये हमारा रॉन हिम पट्टी है। माउंट मिन्सन बैसिप जो है अंटार्कटिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है। यहाँ पर एक जाग्रे ज्वालामुखी है, कौन सा है? ये माउंट इरेबस ज्वालामुखी है। आसुका जो जापान के रिसर्च सेंटर है। एमरी हिम जो है ये ऑस्ट्रेलिया का रिसर्च सेंटर है। बोस्टोव जो सबसे ठंडा वहाँ का है, रसिया का रिसर्च सेंटर है। एमंडसन स्कॉट के बारे में तो बता दिया, ये अमेरिका का यहाँ पर रिसर्च सेंटर है जो वहाँ मिड पॉइंट है। ये वांडा देख लीजिए, ये न्यूजीलैंड का है, कौन सा? न्यूजीलैंड का है। और रॉस सागर यहाँ पर है, बिडल सागर यहाँ पर है। हेली रिसर्च सेंटर और साउथ आइस रिसर्च सेंटर किसके हैं? ब्रिटेन के हैं। भारत के 3 रिसर्च सेंटर है, कौन से हैं? एक दक्षिणी गंगोत्री है, मैत्री और भारती है, जिसमें से दक्षिण गंगोत्री में वहाँ पर एकदम रिसर्च सेंटर बंद हो चुका है, वहाँ पर कोई कार्य नहीं होता है। इसीलिए जब भी पूछेगा ऑपरेशनल रिसर्च सेंटर भारत के कौन से, वहाँ पर 2 हैं, ये मैत्री और भारती हैं, ठीक है। ऑपरेशनल यानी कार्यात्मक रूप से जो कार्य कर रहे हैं वहाँ पर, ठीक है, ये मैत्री और भारती हो गए हैं, ठीक है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप में इतनी ही बातें हैं। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।